वज़ीर दाखिला जो बात डेफिनेटली करें, उनकी अपनी कारकर्दगी का क्या अहवाल है? पाकिस्तान की इंटरनली अगर हम देखें कि जो सूरत हाल सिक्योरिटी के हवाले से भी रही, फिर ख्वाजा आसिफ साहब तो उनको क्रिकेट टीम के हवाले से भी तंज कर रहे थे। सो ये इसके ऊपर आपका फैसल साहब इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी तो किसी वजारत की भी ले लें आप, वजारत उज़्मा की ले लें, इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ले लें, अब अंदाज़ा लगाएं कि आज जुलाई है और मई के बाद आप गंदम जो है वो इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं। यानी आपने पिछले साल गंदम पैसे जिम्मेदारों को नहीं दी और आप इंपोर्ट डॉलर जो है वो आप बाहर देंगे। तो इस हुकूमत की कौन सी हम ऐसी चीज है जिसको आप मुझे बता दें कि कोई ऐसी चीज हो जिसको आप सेटिस्फैक्ट्री करार दे सकते हैं मेरा क्या? सवाल तो उन वजीर की वजारत के हवाले से था जिन्होंने पूरे निज़ाम को हाँ, आप नाकाम दुरुस्त करार कह रही दिया। हैं, आप दुरुस्त कह रही हैं, मैं एग्री कि उनकी कौन सा उन्होंने भी कोई तीर तो नहीं मारा हुआ ना जी अपनी वजारत में। तो इशू ये है कि ये जो कैबिनेट और वजीर आजम होते हैं, आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं ना जी। फिर जो तासुर तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन जाता है ना कि जो कारकर्दगी ना दिखा सके वो कहे पूरा निज़ाम ही गलत है। ये फैसल साहब, ये इसके ऊपर एक एतराज उठ रहा है। देखिए, इस पे तो फिर वजीर आजम को एक्शन लेना चाहिए। ये तो ये कह रहे हैं जी आपने बात का जवाब नहीं देना, मियां इनके साहब मुंह ने में तो गोलियां अहकामात दे डाल दिए के कि इस आप। बात का जवाब ही नहीं देना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब एक बात और मैं बताइए। ये कह रहा हूँ जी, तो फिर ये अपना अपना बताए ना जी, इट्स देयर होम, ठीक है। इट्स देयर सी टू क्लीन। कोई तीसरा आके क्यों इनकी बात करेगा? ये जवाब दें ना अख्तार भाई को। इन्होंने कहा जी सारे लोग को जी आपने जवाब नहीं देना। जवाब नहीं देना तो फिर आप तस्लीम कर रहे हैं, आपके पास जवाब है ही कोई नहीं, तो आपने देना क्या है? चलिए, जो जवाब नहीं देने थे नहीं, वो आप ख्वाजा आसिफ साहब वो किसी के जवाब तो कंधों पे पेश चढ़े हुए कर हैं मेहनत चुके भी थे। कर लेंगे। और उन्होंने आंखें निकाली, तो आपकी जवाब जरूरत जो नहीं है है जवाब देने की। नहीं नहीं दे नहीं, नहीं जवाब बस जरा। आप छोड़े ना। आपकी हाँ हाँ, शरारत में छोड़ हमने देते आना हैं। नहीं है। आपकी नहीं नहीं, शरारत पे नहीं आना हमने। ना 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 ना, आप अपनी शरारत में, हमारी शरारत में ना है, आप अपने ही कामों के नीचे आप आए हुए हैं। आप जो साजिश करना चाहते हैं ना, तो वो हम नहीं करेंगे। हमारा सर, आप अपने घर का बोझ मामला तले है, हम देख क्लैप्स कर लेंगे। चुके हम हैं, देख लेंगे। मान ले सर हम भाई, देख आप अपने लेंगे। हम देख लेंगे भाईजान, हम नाकामियों के देख लेंगे। बोझ तले क्लैप्स कर हमारा गए हैं। मसला है। हमारा मसला है, हमारे घर का है, हम देख लेंगे। आप रहने दें। चलिए, आप अब आप आप अच्छा, इख्तियार अभी घर साहब। के हो गए, अभी घर के हो गए। जी इख्तियार नहीं, साहब, ये तो है हमने घर की हमेशा ही देखा है। लड़ाई है। घर हुकूमत की एक एक, एक लड़ाई है, डिनाइल मोड तो इसीलिए तो रहता है। बोला गया है कि एक रुक जाइए। एक डिनाइल घर मोड की भी रहता लड़ाई है। है, अपने आप को कॉन्फिडेंट बाहर दिखाने से की तो भी नहीं। कोशिश की जाती है और फिर कुछ मालूम नहीं होता, रातों रात चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन अब मैं पहले इख्तियार साहब आपसे, बैरिस्टर गौहर साहब का आज एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया पीटीआई का। वो ये कहते हैं कि जब बिलावल साहब भी कहें कि आप फॉर्म 47 के वजीर आजम हैं और फिर उसके बाद आपको आपकी कैबिनेट से भी आवाज़ उठ जाए कि आपका निज़ाम कोलैप्स है, तो आपको एतमाद का वोट लेना होगा। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा। बैरिस्टर गौर साहब वो जो पीटीआई के आधे चेयरमैन है, आधे नहीं है, आप उनकी बात कर रही हैं। अब आप उनको जो भी बयान करें, ओहदा तो उनके पास चेयरमैन का ही है। कौन मानता है उनको? अलीमा खान मानती है, अपोजिशन लीडर मानता है, सुहेल अफरीदी मानता है, कोई नहीं मानता। छोड़े जी उनकी। बात ऐसी है कि बिलावल साहब का फार्म 47 मीन वो कहना चाहते हैं कि जाली मैंडेट। ये ताना उन्होंने हमसे पहले प्रेसिडेंट हाउस को दिया है, ये उन्होंने अपने वालिद साहब को दिया है। हमारे वोटों से, हमारी सपोर्ट से वो प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। चेयरमैन सेनेट को दिया है। वो जो गवर्नर बैठे हुए हैं लाहौर में, पिशावर में, वो जो सीएम हमारी सपोर्ट से बने हुए हैं बलूचिस्तान के, उनको दिया हुआ है। डेप्यूटी स्पीकर को दिया हुआ है। इतने सारे ओहदे लेके रखे हुए हैं जो इन्हीं सपोर्ट से और इन्हीं वोटों से वो बने हैं। तो बिलावल साहब को पता नहीं क्या वो क्या करना चाहते हैं। वो अपने लोगों पे तप, राजा पोरस वाले हाथी जो है वो भी ऐसा ही करते थे, मुड़ के आते थे और अपने फौजियों को कुचल देते थे। तो बिलावल साहब आजकल राजा पोरस बने हुए हैं। उनको चाहिए कि अपने उस पे जरा थोड़ी सी नजरसानी करें। ये चीजें जिस तरह वो चाहते हैं इस तरह नहीं होगा। आज तो मैं सुबह देख रहा था कि कोई नजूमी बता रहा था कि जब तक शादी नहीं होगी तो बिलावल साहब की जो है तो वजीर आजम बनना मुझे कहीं नजर नहीं आता। मैं कहा, इससे पहले भी एक अनट्रेंड बंदे को लाया गया था, 2018 में वजीर आजम नहीं बना था, तो उसने मुल्क का क्या कर दिया। ये मुल्क इस वक्त किसी अब इन तजर्बे तमाम बातों के की। लिए हमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ज़रूर जानना पड़ेगा। तो कादिर खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर साहब, इख्तियार वली साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। एक तो उन्होंने ये भी एतराज़ किया है कि फॉर्म 47 अगर आप प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं तो फिर जो वो ये ताना बिलावल साहब का उनके वालिद साहब सदर मुमलिकत की तरफ भी जाता है, तमाम गवर्नर्स की तरफ भी जाता है, हमारी सपोर्ट के साथ ये
ओहदे मिले हुए हैं, इस पर भी आप रिस्पॉन्ड करें। और जो बिलावल साहब ने वीडियो स्टेटमेंट जारी किया जिसमें वो कहते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है शहबाज हुकूमत की, तो क्यों आपको ऐसा लगता है? यहाँ पर तो वो बिजनेस एज यूजुअल चला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो तमाम विफाकी वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली है। अच्छा, ये बिलावल साहब के टिक टॉक ये इनकी जहनों पे जो ना तीर जो ना बरसा रहा है, ये नफसाती वार है इनके ऊपर। तो ये ख्वाब में भी इनको बिलावल साहब का टिक टॉक नजर आएगा, सुनता रहेगा। दूसरी बात ये कि जिस नजूमी को ये बिलावल साहब के बारे में पूछ रहे, उस नजूमी को नवाज शरीफ साहब को भी ले जाओ कि उसकी किस्मत में है, वज़ीर आज़म क्यों नहीं लिखा है। वो बेचारा तो कश्मीर में भी रो रहा है कि मुझे यहाँ कहीं बना दो कम से कम। दरअसल में वो इशारा दे रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाओ, वहाँ का तो एमएलए है ही नहीं है। और फिर जब ये हमारे सदर और उसको करें, साहब ने तो बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा है कि ये फॉर्म 47 की वज़ीर आज़म है, फॉर्म 47 की वज़ीर आला है, लिहाजा मैं इसको लेजिटिमेट यानी जायज समझता नहीं हूँ, इस वजह काबीना में शामिल नहीं हुआ। तो भी आपका फर्ज है कि आप साबित करते कि आप 2 नंबर तरीके से वज़ीर आज़म नहीं बने, आप एतमाद को वोट ले ले। वैसे ही आपने इधर उधर से सारी सीटें जो ना वो बटोर लिए माशाल्लाह से, सीसीडी की मदद से और इलेक्शन कमीशन की मदद से, तो एतमाद का ले ले। और फिर जो आप हमें गवर्नरों का वो दे रहे, ये आपके पास इख्तियार है, आज आप गवर्नर खत्म करें, एक ऑर्डर पे वज़ीर आज़म खत्म कर सकता है। मगर सदर के लिए और डिप्टी स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो कर सकते हो तो वो करके दिखाओ, वो आपके ऊपर इख्तियार है। जब टिकटॉक हमने कह दिए तो जो ना वो तो लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 10 तारीख को इलेक्शन का आखिरी फेज होगा, उसके बाद कोई तमाम जो गिनती है वो सीधी हो जाएगी। तो वो तो महदूद रख रहे हैं हर बात को आप लोगों के साथ, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन तक। आप किस चीज़ के खतरा इनको बता रहे हैं, किसके हवाले से बता रहे हैं? देखिए, बिलावल राना सनाउल्लाह साहब ने जो 10 सीटें अपनी जेब में लेके रखे हुए थे पंजाब में, वो तो कल निकल आए, परसों निकल आए, और ये तो उसकी वीडियो बयान है, कोई मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। और फिर जिस शख्स जिसको वजीर दिफा कहते हैं, हिंदुस्तान की जंग में तो कहीं नजर नहीं आया, न जाने कहाँ पे वो नहर में नहा रहा था बेचारा। तो सारी दुनिया में सफारतकारी तो बिलावल साहब कर रहे थे, चाहे वो ऐसे वजीर खारजा की हैसियत से, वजीर दिफा की हैसियत से, वजीर इतलाक की हैसियत से, वो तो बिलावल साहब कर रहे थे। लेकिन फिर हमने 5 जंगें लड़ी है कश्मीर के लिए, हमने शहादतें दी है, हमारे अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे सिविलियन ने, हमारे कबायली रहनुमाओं ने। और आप कहते हैं कि ये जो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा ही नहीं रावला कोट, आप ये इनकी जो डोमिसाइल है, साहब आज पीटीआई ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एतमाद का वोट लें, आप भी इंडोर्स कर रहे हैं उनके इस बयान को? मैं तो आपके बयान से पहले कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म एतमाद को वोट ले ले। तो फिर अब आप इत्तेहाद से अलग हो गए। जब बिलावल साहब कह रहे कि आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हो और लेजिटिमेट नहीं हो, इस वजह से मैं आपको काबीना में शामिल नहीं हो रहा, और मैं आपको बोल रहा हूँ 2 नंबर तरीके से आप बने हो, तो ये मेरे अल्फाज है कि 2 नंबर क्यों बैठे? मैं फैसल चौधरी साहब की तरफ जाऊंगी। कर रहे तो आप जाके एतमाद का वोट ले ले, और नहीं तो ये पीटीआई मूव कर देगी, फिर आप देखेंगे पीपल्स पार्टी आपको वोट देगी कि नहीं देगी। फैसल चौधरी साहब, ये कितनी सीरियस लड़ाई है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस वक्त हो रही है? अब आपने देखा हर तरह की बयानबाजी तो कम से कम हमारे टॉक शो की हद तक भी हुई है। ये संजीदा है, ये आज़ाद कश्मीर की हद तक है, या फिर ये एतमाद का वोट लेने की जो बात करें, पीपल्स पार्टी को फिर ज़्यादा असूली पोजीशन अपनानी चाहिए, से अलग होके ये मुतालबा करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली ये इत्तेहाद से अलहदा होकर मुतालबा तो देखें ना, तभी वजन बनता है ना जी। लेकिन गुजारिश ये है कि जो इस वक्त मौजूदा हालात है ना जी, सूबे देखें, सूबों की जो तजवीज़ है वो बनने और पीपल्स पार्टी के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो एग्री करें इसके ऊपर। ये पीपल्स पार्टी के लिए डू और डाई की सिचुएशन बनी हुई है, जैसे मैंने अर्ज किया ना। और नून लीग के लिए भी इतनी आसान नहीं है, वो सिर्फ लाहौर के ऊपर तो नहीं बैठ सकते ना जी। सूबा बहुत बड़ा है पंजाब, ज़रूरत बलूचिस्तान में भी है, बाकी के पी में भी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से बनते ही हैं। ये कौन सा कोई तारीखी हकीकतें हैं जो बदली नहीं जा सकती। लेकिन गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए सारी, या तो फिर ऑप्शंस तो 2 ही है ना जी टेबल पे अब साहब, या आप सूबे बनाएं, नहीं तो फिर घर जाएं। तो अब इसके ऊपर जो है तीसरी ऑप्शन तो है कोई नहीं। कंसेंसस से बन सकते हैं ये, माजरत के साथ सर पे बंदूक रख के तो सियासतदानों से इस तरह बड़ा एक तरमीम या एक फैसला तो नहीं करवाया जा सकता। फैसल साहब, इस पे बिल्कुल दुरुस्त बात है, कंसेंसस होना चाहिए। पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने कादर मंदोखेल के ज्वाइन होने से पहले भी आपको कह रहा था कि सिंध की बहुत बड़ी स्टेक होल्डर पाकिस्तान में जमात है, जीबी में भी उनकी हुकूमत है, जैसे भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंसेंसस के साथ होनी चाहिए, और इस कंसेंसस में ज़ाहिर है इमरान खान साहब को भी शामिल होना चाहिए।
और इसीलिए जो है वो हम कल पिटीशन फाइल कर रहे हैं उनसे मुलाकात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।